नमस्ते। आज देखिए, हर स्टूडेंट के हाथ में ज्ञान का एक असीमित खजाना है। लेकिन मजे की बात यह है कि वही खजाना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल भटकाओं की। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को जरा समझते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का जो मेन पॉइंट है वो यही है। एक स्टूडेंट की अपनी नेचुरल प्रतिभा और दूसरी तरफ डिजिटल दुनिया का वो खिंचाव जो खत्म ही नहीं होता। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसका सामना आज लगभग हर स्टूडेंट और हर परिवार कर रहा है। और ये बात ना बिल्कुल 16 आने सच है। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने हमें जोड़ा जरूर है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये अक्सर स्टूडेंट्स को उनके रास्ते से, उनके मकसद से भटका देता है। और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो टैलेंट होने के बाद भी कामयाबी का सफर बहुत मुश्किल हो सकता है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। हम एक एक करके उन 6 बड़ी समस्याओं को देखेंगे जिनसे ये डिजिटल भटकाव स्टूडेंट्स की जिंदगी पर सीधा सीधा असर डालता है। सबसे पहली और कह सकते हैं सबसे बड़ी जड़ है इसकी लत। फोन पास ना हो तो एक अजीब सी बेचैनी होना, हर 2 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करने की आदत, ये सब धीरे धीरे हमारे फोकस और सेल्फ कंट्रोल दोनों को खा जाता है। तो होता क्या है इसका नतीजा? देखिए, ये लत एक ऐसी अदृश्य रस्सी की तरह है जो स्टूडेंट्स को उनके सपनों और उनके लक्ष्यों से लगातार पीछे खींचती रहती है, और कई बार तो उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर, और ये तो हम सब ने महसूस की है, टाइम की बर्बादी, खासकर शॉर्ट वीडियोस पर। अरे बस 5 मिनट देख लेता हूं, ये सोच कब घंटों में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। और ये मजेदार वीडियोस धीरे धीरे पढ़ाई का कीमती वक्त निगल जाते हैं। सोचिए जरा, इसका सीधा सीधा असर क्या होता है। वो कीमती घंटे जो कुछ नया सीखने में, कोई स्किल सुधारने में या एक अच्छी किताब पढ़ने में लग सकते थे, वो बस उंगलियों से स्क्रॉल करते करते एक ब्लैक होल में समा जाते हैं। तीसरी जो चीज है वो है गेमिंग की लत। गेम में जीतने की जो जबरदस्त इच्छा होती है ना, वो धीरे धीरे असल जिंदगी में नाकामयाबी की वजह बनने लगती है। इसका असर सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, बल्कि नींद, सेहत और बर्ताव सब पर बहुत बुरा पड़ता है। ये बात गांठ बांधने वाली है कि वर्चुअल दुनिया में मिली जीत की कीमत अक्सर असल जिंदगी की हार से चुकानी पड़ती है। स्क्रीन पर मिली एक ट्रॉफी असल जिंदगी के कई मौकों को छीन सकती है। चौथी प्रॉब्लम है देर रात तक फोन का इस्तेमाल। मतलब नींद पूरी नहीं हो रही, सुबह उठते हैं तो दिमाग एकदम सुस्त और दिन भर एक चिड़चिड़ापन सा बना रहता है। ये आदत सीधे तौर पर याददाश्त और सेहत दोनों के लिए खतरनाक है। तो समझिए, ये सिर्फ थकान नहीं है, ये तो सीधे सीधे हमारे दिमाग की सीखने और चीज़ों को याद रखने की ताकत पर हमला है। और अब बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो दिमाग पे असर करती है। सोशल मीडिया पर होने वाली तुलना। जब कोई दूसरों की एकदम परफेक्ट दिखने वाली ऑनलाइन जिंदगी देखता है तो मन में ये ख्याल आता है, उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। और यहीं से हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी शुरू हो जाती है। मतलब साफ है, सोशल मीडिया की वो चमक दमक नाली बनावटी दुनिया धीरे धीरे किसी भी स्टूडेंट के आत्मसम्मान को, उसकी सेल्फ वर्थ को खत्म कर देती है। और आखिर में छठी और शायद सबसे खतरनाक समस्या वो है नेगेटिव कंटेंट का असर। गलत किस्म के वीडियोस धीरे धीरे सोच को गलत बना देते हैं और जिंदगी को गलत दिशा में ले जाते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि अक्सर पेरेंट्स को इसका पता तब चलता है जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इतनी सारी समस्याएं जानने के बाद दिमाग में सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भाई इसका हल क्या है? क्या कोई रास्ता है इससे बाहर निकलने का? जी हाँ, रास्ता बिल्कुल है। और हल सजा देने में नहीं है, बल्कि एक सही सोच अपनाने में है। तो चलिए अब प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए, 2 रास्ते हैं हमारे सामने। एक है गलत तरीका, डांटना, जबरदस्ती फोन छीन लेना, जो ज्यादातर फेल हो जाता है। और दूसरा है सही तरीका, अंदर से सोच को, माइंडसेट को इतना मजबूत बना देना कि ये बाहरी भटकाव असर ही ना कर पाए। और यही सही तरीका, यही सोच इस प्रोग्राम की नींव है, स्टूडेंट माइंड पावर डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखिए, इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ फोन से दूर करना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को अंदर से ताकतवर बनाना है। ये क्या क्या सिखाता है? सबसे पहले मोबाइल पर सेल्फ कंट्रोल, पढ़ाई में फोकस बढ़ाना, नेगेटिव सोच से लड़ने की ताकत देना, अपने लिए गोल सेट करना, और सबसे जरूरी अपने आत्मविश्वास और अंदर की शक्ति को जगाना। तो इस सारी बातचीत का जो सार है, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो बिल्कुल साफ है। मोबाइल के गुलाम नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य के मालिक बनना। जैसा कि कोच मुकेश आर्य कहते हैं, और ये बात बहुत गहरी है, अगर किसी को अपने बच्चे को मोबाइल का गुलाम नहीं बल्कि लक्ष्य का मालिक बनाना है तो आज ही उन्हें सही दिशा देनी होगी। ये बात स्टूडेंट्स और पेरेंट्स दोनों पर लागू होती है। तो अंत में बस एक ही सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपनी जिंदगी एक बाहरी डिवाइस, एक मशीन से चलाना चाहेंगे, या अपनी अंदरूनी ताकत से, अपनी माइंड पावर से? फैसला तो खुद ही करना होगा।